जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम उमर फारूक है। आज का हमारा टॉपिक कैटलॉग एंड सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस, एक ऐसा ज़बरदस्त टूल जिसकी वजह से अभी हम किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जैसे हीलियम टैब हम यूज़ करते थे, लेकिन ये इस टूल के थ्रू हमें एक्चुअल डाटा और कीवर्ड कैसे परफॉर्म करते हैं, एक्चुअल उसका सर्च वॉल्यूम क्या है, एक्चुअल उसकी सेल क्या है, क्या उसका जो है ना कन्वर्जन रेट क्या है, तो इस टूल के थ्रू हमें पता चल जाएगा। और कौन सी हमारी जो वेरिएशन है, ठीक है, वो सेल हो रही है, इससे भी पता चल जाएगा कौन सी हमारी वेरिएशन कैसे परफॉर्म कर रही है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है। अच्छा, इस टॉपिक्स को कवर करेंगे। इसमें हम इसमें अब हमें हीलियम टेन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे ये टूल वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है? सबसे पहले हमने जो है कीवर्ड अमेज़न सर्च बार पे हमने लिखना है, ठीक है, तो उसके बाद इसका काम शुरू हो जाएगा इस टूल का, ठीक है जी। जो ही हम लिखेंगे फिर इसके बाद हमें इंप्रेशंस मिलेंगे, इंप्रेशंस के बाद क्लिक्स, क्लिक्स के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगी सेल में, ठीक है। तो इस तरह से ये टूल जो है ना अपना जो डाटा जो कलेक्ट करता है बेसिकली वो कीवर्ड सर्च कैसे करता है, सही। इसमें जैसे हमने पॉपेट कीवर्ड लिखा, ठीक है, तो इधर से इसका काम शुरू हो गया, ठीक है। अब ये टूल्स आपको मिल जाएगा ब्रांड्स के अंदर। जिन दोस्तों के पास ब्रांड्स की परमिशन है, ऑलरेडी उन्होंने रजिस्टर किया हो ब्रांड, उनको ये टूल मुयसर होगा। ब्रांड एनालिटिक्स में जाएं, ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्रीन बार एक शो हो रही है, ठीक है, ये एक नया डैशबोर्ड जो है ना रिसेंटली अमेज़न ने इंट्रोड्यूस किया है सर्च क्वेरी के नाम से, ठीक है। इस पर आप क्लिक करें, ठीक है, तो इस पे आपको जो है ना ये मिल जाएगी। जस्ट अगर हम लाइव अगर हम देखें, ठीक है, इस वक्त तो ये हमारे सामने जो है ना सर्च क्वेरी परफॉर्मेंस, ये दो टैब्स हैं इसमें, ठीक है। एक है ये कैटलॉग का, इसमें हमें हमारी जितनी वेरिएशंस होंगी वो सारी की सारी जो है ना इसमें शो हो जाएंगी। इसमें हमें पता चल जाएगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, जैसे क्वार्टरली हम देखते हैं, ठीक है, 2022 में फर्स्ट क्वार्टर, तो हमें ये क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे शो कर रहे हैं। जैसे ये 4 वेरिएशंस हैं, ठीक है, ये कैसे परफॉर्म किए, इनकी सेल्स क्या है, एड टू कार्ट है, क्लिक्स हैं, इंप्रेशंस हैं, ठीक है। ये हमें जो है एसन वाइज हमारी जो एक्चुअल डाटा है उसको हमें बता देगा, सही। अब हम जो है ना ये वेरिएशन वाइज होगी। अब हम आते हैं सर्च क्वेरी के ऊपर, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास है जी हमारे जो सर्च क्वेरी है वो ये शो कर रही है, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम क्या है, ठीक है। अब इसमें टोटल काउंट क्या है। अब इसमें जो है ना जैसे इम्प्रेशंस हैं, ये हमें बताएगा कि एक्चुअल जो इम्प्रेशंस थे इस कीवर्ड के अगेंस्ट, टोटल इम्प्रेशंस, सही। वीकली, जैसे ये मैंने वीकली सेलेक्ट किया, आप मंथली करेंगे तो मंथली आपको डाटा जो है ना शो करेगा, ठीक है, मंथली, क्वार्टरली, इस तरह से डाटा आपको शो करेगा। तो हमें ये बताएगा कि ये जो है ना टोटल जो एक वीक में कितने इम्प्रेशंस मिले हैं, ठीक है। ब्रांड का मतलब क्या है कि हमारे ब्रांड को कितने इम्प्रेशंस मिले हैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट, ठीक है, और हमारा ब्रांड शेयर क्या है, ठीक है। आप 3951 को डिवाइड करें 231 238 पे, तो आपको आपका ब्रांड शेयर ये काउंट करके मिल जाएगा, ठीक है जी। फिर इसी तरह से इतनी इम्प्रेशंस में से क्लिक्स कितने मिले, ठीक है, ये टोटल क्लिक्स इतने हैं। फिर इसके बाद सेम डे शिपिंग, एक बड़े ज़बरदस्त इसमें जो है ना टूल इसने ये भी बताया कि हमारी सेम डे कितनी जो है ना हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो सेम डे पे शिप हो रहे हैं, ठीक है, 1 डे पे, 2 डे पे, सही। तो वो भी हमें बताता है इसमें, ठीक है। ये कस्टमाइज कॉलम है जी, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जैसे लॉक किया हुआ है, ठीक है, तो इसको तो आप नहीं चेंज कर सकते। बाकी ये जितने हैं आप इसको जो है जिसको भी आप सिलेक्ट करना चाहें सिलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है, अनसेलेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और बड़ा ज़बरदस्त टूल है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट प्राइस क्या है जी, मेड इन प्राइस जो है ना ये भी आपको बताता है। ठीक है, सेम डे शिपिंग है। ठीक है जी, इस तरह से आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो टू डे में कौन सी है, शिपिंग में कितने आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो परचेज हो रही हैं। ठीक है, तो एक बड़ा ज़बरदस्त ये टूल है, ये अमेज़ॉन ने जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, अगर आपने मज़ीद इसकी डिटेल्स वगैरह देखनी है तो ये जो है क्वेश्चन मार्क, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना इसमें मज़ीद जो है इसकी जो डिटेल्स हैं, डेफिनेशंस हैं वो बता देगा। ठीक है जी, मैं वैसे आपको समझा देता हूँ कि जैसे ये ऐड टू कार्ट है। ठीक है, इतने क्लिक्स में से ऐड टू कार्ट कितने हुए टोटल, और हमारी ब्रांड के ऊपर कितने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है और उसका शेयर क्या है। ठीक है, इस तरह जो है ना टोटल। अच्छा, परचेजेस, इसका क्या मतलब कि हमारी सेल कितनी हुई है। ठीक है, इस कीवर्ड, पर्टिकुलर कीवर्ड के अगेंस्ट हमारी सेल कितनी है। टोटल सेल हो रही है 340, हमें हमारे ब्रांड को मिल रही है 6। ठीक है, और शेयर कितना है जी, 1.76%। ठीक हो गया जी। तो इसमें इसके थ्रू आप बहुत ज़्यादा आपके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। अच्छा, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, जैसे अब हीलियम 10 से हमने एक एस्टिमेटेड हमें सर्च वॉल्यूम का पता चलता था, तो इसमें क्या है, हमें एक्चुअल सर्च वॉल्यूम का पता चल जाएगा, मंथली क्या है, एनुअली क्या है, वीकली क्या है। ठीक है, तो फिर दूसरे नंबर पे इसमें क्या है कि इन पीपीसी रिपोर्ट्स Amazon provides only PPC sponsored data, but in this report Amazon provides the total data। अब क्या है कि पीपीसी की रिपोर्ट से तो हमें पता चल जाता है पीपीसी से रेलिवेंट कितने क्लिक्स आए हैं। ठीक है, और कितनी उसमें कन्वर्जन हुई है। सही, लेकिन इस डाटे में हमें ओवरऑल टोटल पता चल जाएगी। सही। अच्छा, इसमें अब जैसे सेम डे में बताया, सेम डे शिपिंग है। ठीक है, उसका मतलब है 24 आवर्स। वन डे का मतलब हो गया 2 डेज। ठीक है, वन डे इसमें जो मतलब होगा वो होगा 48 आवर्स का। ठीक है, अगर डिलीवरी 48 आवर्स में डिलीवरी हो रही है तो उसको वन डे कहेंगे। 2 डेज का मतलब 72 आवर्स में। ठीक है, लेस शिपिंग मींस मोर कन्वर्जन। अच्छा, इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये क्यों ये जो है ना अमेज़न इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है कि इसके इस रिपोर्ट में इसको शामिल किया, उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसकी बल्कि ना सैंपल मैंने इधर नोट भी की है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, इसमें देखें कि जैसे पोपेट, ये बंदा इसकी डिलीवरी कब हो रही है जी, 4 जून को। ठीक है जी, और ये बंदा डिलीवर कर रहा है कि कब जी, 2 जून को। सही, आज है जी 1 जून है। सही, तो ये नेक्स्ट डे डिलीवरी दे रहा है ये बंदा। ठीक है, इस तरह ये भी 2 जून को दे रहा है, लेकिन ये 4 जून को दे रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा कि मैं कैसे जो है ना मेरी जो शिपिंग है, ठीक है, वो शिपिंग स्पीड वो कम क्यों है। ठीक है, ये इसके ऊपर अगर सब ने एफपीए किया हुआ है तो क्या वजह है जी, मैं पीछे क्यों हूँ। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, इसको कैसे हम रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप ज़्यादा शिपमेंट्स बना लें। ठीक है, क्योंकि आप एक शिपमेंट बनाएंगे अमेजोन एक जगह डिलीवर कर देगा वो सारी की सारी शिपमेंट तो इसका हल क्या है कि आप 2-3 शिपमेंट्स बना लें, तो अमेजोन उनको डिफरेंट वेयर हाउसेज में डिलीवर कर देगा। जैसे जो है ना मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका जो आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, वो टेक्सास में है, टेक्सास के अमेजोन के वेयर हाउस में फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो एक बंदा जो है ना वो न्यूयॉर्क से सर्च कर रहा है। सही, तो अब क्या होगा कि उसको जो है ना वो डिलीवरी लेट मिलेगी। ठीक है, उसको आ रहा होगा कि ये आपको डिलीवरी होनी है जी से 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद। ठीक है जी,
अब जिसका जो है ना प्रोडक्ट वो पड़ी होगी न्यूयॉर्क वेयर हाउस में, तो उसको वो सेम डे में डिलीवरी शो कर रहा होगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है ना आप क्या कर सकते हैं कि आप 2-3 शिपमेंट्स बना सकते हैं ताकि डिफरेंट वेयर हाउस में चले जाए। इसका एक और भी हल है, ठीक है, और वो क्या है कि आप जो है ना अमेज़न की जो सेलर सेंटर है उसकी सेटिंग में जाएं, ठीक है। FBA का उसमें जो है ना एक ऑप्शन आ रही थी इनबाउंड सेटिंग की, ठीक है। तो उधर जाके आपने जो है ना उसको इनेबल कर देना है कि आप कि डिलीवरी जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह पे हो, वो 2-3 जगह भी हो सकते हैं। तो अमेज़न ऑटोमेटिकली भी आपको जो है ना 2-3 जगह की अगर शिपमेंट बड़ी है तो वो 2-3 जगह जो है ना उसकी शिपमेंट्स बना देता है, ठीक है। तो सम तो इसको आप इस तरह से कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। और चेंज इन बाउंड सेटिंग, ठीक है। कैंसल रिटर्न ऑर्डर्स विल बी इंक्लूडेड। अच्छा, इसमें जो है ना कैंसल्ड या रिटर्न हो गया तो वो भी ऑर्डर्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये वर्क कैसे करता है कि आपने कीवर्ड अमेज़न पे लिखा, ठीक है, वो फिर आपको जो है ना रिजल्ट शो हुए तो फिर आपने उस पर आपको इम्प्रेशंस मिल गए, इम्प्रेशंस के बाद क्लिक्स मिले, क्लिक्स के बाद ऐड टू कार्ट हुआ, ऐड टू कार्ट के बाद फाइनली वो परचेज हो गए, ठीक है। तो ये डाटा इसमें शो होगा, ठीक है। और इसमें क्या डाटा, इसमें लिमिटेशंस क्या है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक है, ठीक है। तो आप अगर एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आ रहे हैं तो इसमें कवर नहीं होगी। अगर डायरेक्ट कोई एसन के ऊपर जो है प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर बंदा जाके क्लिक करता है, ठीक है, तो डायरेक्टली अगर न्यू राइवल्स हैं, ठीक है, इस तरह होम पेज पे डायरेक्टली आप जो है ना किस प्रोडक्ट पे क्लिक करके खरीद लेते हैं, तो वो इसमें कवर नहीं होगी। ये इसकी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और क्या है जी, ये सिर्फ और सिर्फ इस वक्त USA में अवेलेबल है, ठीक है, UK यूरोप में अवेलेबल नहीं है। कैन एक्सपेंड हिज प्रोडक्ट रेंज विद इन हिज कैटेगरी। अच्छा, एक और इसकी लिमिटेशन क्या है कि जैसे मैं होम एंड किचन में मेरी प्रोडक्ट्स हैं, तो मेरी जो है ना मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी जो कैटेगरी है, जो मैंने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है, ठीक है, मुझे कीवर्ड्स उसके वो शो करेंगे, ठीक हो गया। मुझे स्पोर्ट्स के नहीं शो करेगा, ठीक है, मेडिकल के नहीं शो करेगा। और यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका अपना डाटा जो है आपकी कैटेगरी का वो डाटा शो होना है इसमें, सही। इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, सिर्फ कैटेगरी से रेलिवेंट। और इसमें अभी ये बीटा वर्जन है, इसमें डाउनलोडिंग की ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक हो गया। ये डिलीवरी टाइम मैंने बताया था आपको। तो अच्छा, वैसे अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक तरीक़ाकार जो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे इसको सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से जो है ना थोड़ी सी एफर्ट ज़रूर है, लेकिन आप इस तरह से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो जिन लोगों को थोड़ा एक्सेल आता है अच्छा, तो इसको जो है ना इस तरीके से वो काम में लेके आ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।